तुम कन्हैया को दुश्मनी करके नहीं मार पाओगे। अब भी कुशल चाहते हो तो कन्हैया से रिश्ता जोड़ो, धनुष से पूजन करवाओ, कन्हैया को प्रेम पूर्वक बुलवाओ। खत में लिख दो बाबा नंद आज तक की दुश्मनी हमारी तुम्हारी खत्म, रिश्ता पवित्र, रिश्तेदारी बहाल करने जा रहा हूँ। कन्हैया बलराम को लेकर के आओ, आपका सम्मान है मथुरा में, कन्हैया को गले से लगाएंगे, आज तक की बुराइयां खत्म करेंगे। अक्रूर के हाथों से खत पहुंचा है वृंदावन में। ये 501 रुपया नारायण यादव आवाजपुर से ये हमारे लिए भिजवा रहे हैं। 50-50 रुपया सभी संत भगवानों को भेंट किए हैं। जोरदार ताली इनके लिए। सभी लोग सदा सदा दूधाधारी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें और दीर्घ आयु देते रहे। और 100 रुपया राजवीर भैया जो सरैया के रहने वाले हैं इनकी तरफ से आए हैं। 101 रुपया ऋषभ यादव ये भतीजा भगवतीपुर से हमें सम्मान कर रहा है। सदा सदा भगवान अपनी कृपा बनाए, दीर्घ आयु देते रहे इस बालक को। अब अक्रूर के हाथों से खत पहुंचा है वृंदावन में। भक्तजनों, बाबा नंद ने पत्र खोल के पढ़ा है तो मथुरा में ढिढोरा बजवा दिया। आज हमारे श्याम वृंदावन छोड़ के मथुरा जाएंगे। अब बड़े करुण भरी कथा के शब्दों में आप लोग प्रवेश होने जा रहे हो, जहां भगवान कन्हैया ने प्रेम की दरिया बहाई वृंदावन में। वो प्रेम किया ग्वाल गोपियां गोप, और आज सुबह सुबह बाबा नंद ने ढिढोरा बजवा दिया मथुरा के लिए वृंदावन में। आज हमारे श्याम वृंदावन से मथुरा जाएंगे। जिस भक्त के कान में आवाज पड़ती है निष्प्राण हो जाता है। इस जगह पे हमने केवल कन्हैया की कथा सुनाई। कल कथा विराम है, परसों भंडारा है, और परसों के बाद इस जगह पे अगर कोई आए तो हंसता हुआ चेहरा उदास हो जाएगा। जहां भगवान स्वयं रहे होंगे वृंदावन में, लीला की होंगी, क्या दशा हुई होगी उन गोपियों की, और क्या दशा हुई होगी यशोदा और मैया रोहिणी की। प्रिय भक्तजनों, चले मथुरा को भगवान, और देख के यशोदा भई है। चले कन्हैया यशोदा तैयार कर रही है, बलराम और रोहिणी सजा रही है। चले मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है राम। यशोदा रोने लगी। श्याम लौट के जल्दी आना, पूरी मैया भूल न जाना तुम। रास्ता देखे सुबह और शाम, देख के मैया भई हैरान। चले यशोदा रोने लगी। कन्हैया समझाने लगे मैया रो नहीं, मैं परसों आऊंगा। दुष्ट कंस ने
कहने लगे माँ तुम रो रही हो, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो मैया बांझ रहे प्रथा कमावे नूर। तेरा बालक दुनिया से विदा भी हो जाएगा तो जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा माँ। मगर क्या होता है माँ का प्रेम। देवकी ने कृष्ण को जन्म जरूर दिया था माताओं, लेकिन यशोदा की गोदी में खेल के भगवान बड़े हुए हैं। लगभग उम्र भगवान की 7 वर्ष की होने जा रही है और ये उम्र बालक की ऐसी होती है, माँ पुत्र को कभी आंखों से ओझल नहीं देखना चाहती है। आपने देखा होगा माँ और बेटे का प्यार बेतार का जोड़ा तार होता है सज्जनों। लाख कोस बेटा दूर चला जाए, अगर कोई मुसीबत है तो माँ घर पे जान लेती है हमारे पुत्र पे कोई आफत है। बेटा नौकरी में भर्ती हो गया, सारे घर वालों को बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिस दिन बेटा छुट्टी काट के जाता है माँ वहां तक देखती है जहां तक बेटा की पीठ नजर आती है। सज्जनों, मैया यशोदा जब रोने लगी, कृष्ण समझाने लगे माँ तुम रो नहीं, मैं परसों लौट के आऊंगा। क्या रहा, जो वृंदावन से गुजर के मथुरा जाने के बाद कन्हैया लौट के नहीं आई यशोदा के पास। इतना दुख यशोदा को हुआ। एक कन्हैया ने लीला करके दिखाई कि किसी माँ का पुत्र प्रदेश में चला जाए या जब दुनिया से भगवान उसे उठा ले तो माँ ये सोच के जीवन पूरा काट सकती है कि जिस तरीका से कन्हैया ने मथुरा जाने के बाद दोबारा गमन वृंदावन में नहीं किया। इधर गोपियां रोती रही, उधर कन्हैया आंसू बहाती रहे, और मथुरा वृंदावन में कोई अधिक दूरी नहीं है सज्जनों। कृष्ण ने यशोदा के आंसू पहुंचे, यशोदा कहने लगी लाला मैं नहीं रो रही हूं, ये मेरी आत्मा रो रही है। तब तक गोपियां आ गई, कन्हैया समझाने लगे मैया रात दिना झूठे ओलाने सहे, पर तो उन्नेक निठुरता धारी। माँ होने के नाते दुख तुम्हें है तो पुत्र होने के नाते दुख हमें भी है माँ। लाख जन्म धरे तो न मिले और हम सो लड़का तुम सी महतारी। मैया रोना नहीं। गोपियां कहने लगी श्याम अब तुम नहीं आओगे। वहां ज्ञान ध्यान धार पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गमार ने। रियन साग बथुआ सोपुअरियन के हाथ को वहाँ सुंदर भोजन करे सुंदर सुंदर नारी। यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहना पड़े, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। पर रही हो सुखारी जहाँ इच्छा तुम्हारी हो, मोए भूले मत जइयो प्रेम की पुजार में। सबक आंसू बहाने के सिखाए नहीं जाते सज्जनों। जब जिगर में दर्द होता है तब आंसू आ जाते हैं। राधा ने हाथ पकड़ा श्याम का कि रोई गई राधा सुकुमारी, सोई पकड़े कृष्ण को। राधा रोने लगी, जवाब देती श्याम अब क्या होगा। बालापन से संग संग खेली, श्याम तुम बिन कैसे रहूंगी अकेली। रोई गई राधा सीने में
यशोदा रोने लगी, कहती लाला ये राधा जिसने अपना जीवन तुम्हें दे दिया। राधा बोली कन्हैया, चेहरा को राधा देख रही है, आंखों से आंसुओं की धार चल रही है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई श्याम, तुम मैंने राधा नहीं रह पाए। सोई पकड़े श्याम को हाथ, कन्हैया ने